जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज का दिन ऐतिहासिक है और जैसा कि हमने वादा किया था कि अमर शहीद सुखदेव की जयंती पर सुखदेव पर केंद्रित एक नई श्रृंखला की शुरुआत की जाएगी। तो आज 15 मई है और चूँकि 15 मई 1907 को सुखदेव का जन्म हुआ था, तो आज से हम लोग यानी 15 मई से सुखदेव पर केंद्रित इस श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम रखा जा रहा है सुखदेव नामा और यह हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोगों को अमर शहीद सुखदेव पर केंद्रित यह श्रृंखला बहुत पसंद आएगी। चूँकि सुखदेव हमारे इतिहास के बहुत बड़े नायक हैं और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है क्रांति में, लेकिन उन्हें उस तरह से वो सम्मान नहीं मिला, उतना याद नहीं किया गया, इतिहास में उतनी जगह नहीं दी गई जिस सम्मान के लायक थे, जिस जगह के लायक थे, जितना वो डिजर्व करते रहे। तो हम लोग इस श्रृंखला में जानेंगे भी सुखदेव के बारे में और ये ज़रूरी भी है कि उन्हें जाना जाए। आज का दिन ऐसे और भी अधिक ऐतिहासिक है कि आज ही के दिन बैकुंठ शुक्ल का जन्म हुआ था, जिन्होंने फणींद्रनाथ घोष की हत्या की थी, जो गद्दारी जिसने की थी फणींद्रनाथ ने उसकी। और साथ ही 15 मई को ही 1929 में जो एक भगत सिंह के साथी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी गया प्रसाद, उनकी गिरफ्तारी हुई थी सहारनपुर में, जो HSRA का मुख्यालय था वहाँ से। तो अमर शहीद सुखदेव को तो हम लोग नमन कर ही रहे हैं, साथ में महान क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद और बैकुंठ शुक्ल को भी नमन। और आज की ये कहानी हम लोग लेते हैं सुखदेव के बारे में। एक ऐसे राज से ये जुड़ा हुआ है जो अब तक ये चर्चा में नहीं आई या कहीं किसी किताब में भी अब तक इसका जिक्र नहीं आया है। ये पहली बार संभवतः ये एक रहस्योद्घाटन होने जा रहा है YouTube पर, या कह लीजिए कि इस दुनिया में ही। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग दे करके हमारे इस अभियान को, क्रांतिकारियों के इतिहास को जारी रखने में, आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही आप तमाम लोगों से आग्रह है कि जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमारे इस अभियान को जारी रखने के लिए ज़रूर मदद करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर विवरण दिया जा रहा है। और साथियों, अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आगे इस श्रृंखला में सुखदेव के जन्म या उनके पूर्वजों से लेकर के बाकी कहानी, उनकी फांसी और उनके बाद परिवार की जो स्थिति रही वहां तक ले जाएंगे। आज की कहानी हम लोग देख लेते हैं जो बिल्कुल ही अलग है, और ये सिर्फ इसलिए कि इस तरह की नई जानकारियां इस श्रृंखला में सामने आएंगी। साथियों, जब हम HSRA के जितने सदस्यों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला, उन सब की एक तस्वीर वाली पोस्टर हम लोग देखते हैं, कई जगहों पर मौजूद है, गूगल आप करेंगे तो वहाँ भी, यहाँ आप देख लीजिए। इस पोस्टर में सभी क्रांतिकारियों की छोटी छोटी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब उन्हें सजा सुनाई गई थी। आप इस तस्वीर में एक गौर करेंगे कि जो सुखदेव की तस्वीर है उस तस्वीर पर हार चढ़ी हुई है। तो यही इस कहानी का, आज का कहानी का ये है कि आखिर बाकी सब की तस्वीरों में वो हार क्यों नहीं है और सुखदेव की तस्वीर पर ही ये हार क्यों है। स्पेशल ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को सभी क्रांतिकारियों को सजा सुनाई थी। ये मुकदमा मतलब खत्म हुआ था जो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से लाहौर में चला। और ये जब सभी को सुना दी गई सजाएं, तो अब था कि सबको अलग अलग भेजा जाना था। तो क्रांतिकारियों ने फैसला किया कि अब पता नहीं कब कौन मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे, तो सबकी एक एक तस्वीर हो जाए। तो कैमरा एक जेल में मंगवाया गया। हालांकि उस जमाने में कैमरा मंगवाना बहुत आसान नहीं था, कैमरे बहुत कम हुआ करते थे, भारी भरकम हुआ करते थे, जो थे भी। आज की तरह नहीं है कि मोबाइल में भी कैमरे आ गए। अब ये था कि सबकी तस्वीरें खींची जानी थी और फोटो भी सबको नहीं खींचने आता था। तो उसमें जतीन्द्रनाथ सान्याल जो थे उन्हें तस्वीर खींचने आती थी। अभी वो
इस केस में बरी हो गए थे, लेकिन जेल में ही अभी वो थे, जेल से रिहा नहीं किए गए थे। उन्हें सबूतों के अभाव में जज ने छोड़ दिया था। हालांकि उसके तुरंत बाद उन्होंने भगत सिंह पर किताब लिखी थी, सरदार भगत सिंह। तो उस किताब को लिखे जाने के बदले में, चूँकि सरकार का मानना था कि ये किताब लिखा जाना गैरकानूनी है और देश में हिंसा उपद्रव को बढ़ावा देना चाहते हैं जतेंद्र नाथ सान्याल, और इसलिए उन्हें जेल में डाला गया था, उन्हें सज़ा सुनाई गई थी किताब लिखने के कारण। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें बरी कर दिया गया था। तो जितेंद्र नाथ सान्याल जो हैं, उन्हें तस्वीर खींचने आती थी, उन्हें कैमरा चलाना आता था। तो ये हुआ कि सभी साथियों की तस्वीरें खींची जाएंगी, और इस पोस्टर पर जो आप तस्वीर देखते हैं ये उसी समय की तस्वीर है। तो बाकी सभी साथियों की तस्वीर खींची गई। सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी भगत सिंह और राजगुरु के साथ। सुखदेव जब मस्ती में आते थे तो सबसे अधिक मस्त आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि अब हम शहीद के दर्जा में हैं, हम शहीद होने जा रहे हैं, तो हमारी तस्वीर भी शहीद की तरह होनी चाहिए। और जेल से ही उन्होंने फूल तोड़े। जेल के कैंपस में क्यारियों में फूल लगे हुए थे, वहाँ से वो फूल लाते हैं, खुद ही वो माला गूंथते हैं, और वो माला उन्होंने खुद पहन ली और कहा कि अब मेरी तस्वीर खींचो। जब तस्वीर एक शहीद की हो तो लगना चाहिए कि एक वाकई में एक शहीद की तस्वीर है, और उन्होंने वो माला पहन करके तस्वीर खिंचवाई थी। अब सवाल है कि इस कहानी का सोर्स क्या है, क्योंकि ये कहानी न तो कहीं यूट्यूब पर है और ना ही किसी किताब में ये दर्ज है। अब तक किसी ने भी ये कहानी कहीं नहीं कही, यहाँ तक कि भगत सिंह के साथियों ने भी नहीं, या और भी जितने लोगों ने लेखन किया है उन लोगों ने भी नहीं। तो फिर इस कहानी की सत्यता कितनी है, कितना सच है ये कहानी? ये कहानी दरअसल हमें मिली, अभी जिनका जिक्र हुआ था आज ही के दिन जो गिरफ्तार हुए थे, डॉक्टर गया प्रसाद, उनकी भी तस्वीर है इस पोस्टर में, आप देखिए, उनकी भी तस्वीर खींची गई थी। उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी और काले पानी की सजा के लिए सेल्यूलर जेल अंडमान में भेज दिया गया था। गया प्रसाद जब रिहा होकर के आए थे, फिर उन्होंने जब आज़ादी के बाद उनके बेटे हुए क्रांति कुमार, और क्रांति कुमार ने इस बारे में बात की थी अपने पिताजी से, यानी भगत सिंह के साथ ही मशहूर क्रांतिकारी गया प्रसाद से, और उन्होंने ये पूछा था कि ये तस्वीर पर माला चढ़ाने का क्या रहस्य है। तो गया प्रसाद ने कहा था, चूंकि उनके आंखों के सामने ये घटना हुई थी कि सुखदेव ने इस तरह से किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो शहीद की तरह तस्वीर खिंचाएंगे। तो बाकी लोग जो जैसे थे उन्होंने उसी तरह से तस्वीर खिंचवाई, जो उनके कपड़े थे वहाँ पहन करके, लेकिन सुखदेव ने जो तस्वीर खिंचाई उन्होंने खुद ही फूल तोड़े और माला बनाई और वो तस्वीर खिंचवाई थी। ये कहानी गया प्रसाद के हवाले से हमारे पास तक आई, और क्रांति जी से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहानी हमें बताई। तो इसके लिए एक बार तो धन्यवाद, आभार क्रांति जी के लिए भी बनता है, जिन्होंने ये कहानी दुनिया के सामने लाने में मदद की हमारी। क्योंकि आज से पहले आप तमाम साहित्य तलाशेंगे, ये कहानी नहीं मिलेगी। तो ये वो रहस्य है कि आखिर इस पोस्टर में जहां सभी क्रांतिकारी सामान्य रूप में दिख रहे हैं, वहां अमर शहीद सुखदेव के गले पर यह माला कैसे है? तो उसका कारण यही था। यह तस्वीर आपको बहुत जगह सुखदेव की मिल जाएगी जिसमें ये माला पहने हुए नजर आ रहे हैं, और ये माला भी उन्होंने खुद गूंथी थी। तो ये कहानी है। हम लोग जो ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं अमर शहीद सुखदेव पर, इसमें ऐसी ढेर सारी कहानियां आएंगी जो आपको वाकई में चौंका देगी, या जिसके बारे में अभी तक आपने कहीं सुना, देखा या पढ़ा नहीं होगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग इस श्रृंखला का स्वागत करेंगे, आप सबको ये श्रृंखला पसंद आएगी। और बाकी जो श्रृंखला चल ही रही है पहले से, भगत सिंह का मुकदमा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, तो उन सब को भी साथ में रखा जाएगा। बाकी कहानियां भी दूसरे क्रांतिकारियों के साथ में बीच बीच में जारी रहेंगी। तो धन्यवाद साथियों, ये वीडियो यहीं तक। और फिर से एक बार आज के दिन अमर शहीद सुखदेव को उनकी जयंती पर आप तमाम लोगों की तरफ से, द फ्रीडम के सभी सहयोगियों की तरफ से, मेरी तरफ से भी नमन, श्रद्धांजलि, और साथ में बैकुंठ शुक्ल और गया प्रसाद को भी नमन। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।